मेहमाने एजाजी जनाब अखिलेश यादव साहब जो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक हैं, मुबारकपुर से हैं। वक्त मुकर्ररा से पहले हिंदुस्तान भर में या हिंदुस्तान के बाहर भी मैं जाता हूं, यकीन मानिए मैंने पहला ऐसा विधायक देखा है जो मुशायरे से कब्ल डाइस तक आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो समाज से जुड़े हुए हैं, वो जमीन के नेता हैं, वो साइकिल के नेता हैं, वो गरीबों के नेता हैं। इनके यहाँ बातें नहीं हैं बल्कि अमल करके दिखाने की जरूरत है। ये वक्त बदलता रहता है। मैं तो अक्सर मुशायरों में ये कहा करता हूँ कि जमी के साथ बुलंदी भी जाने वाली है, जमी के साथ बुलंदी भी जाने वाली है, अब उसके हाथ से दिल्ली भी जाने वाली है। आप लोग अखिलेश यादव साहब का इस्तकबाल कीजिए, उनका दामन पकड़े रहिए, उन्हें जिताते रहिए, अज़्म और हौसले को मजबूत रखिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोगों के मसाइल हल होंगे जब हमारे वजीर आजम जनाब अखिलेश यादव साहब वजीर आला बनेंगे और अखिलेश यादव साहब विधायक रहेंगे। तालमेल होगा, आपकी पूरी तमन्ना पूरी होगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आप जो भी कहेंगे इंशाअल्लाह वो होता रहेगा। मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके कि हिंदुस्तान के पहले ऐसे सियासतदान, पहले ऐसे विधायक जो वक्त से पहले डाइस पर चले आए हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, इनका वेलकम करते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ जनाब समाजवादी लीडर के पार्टी आली जनाब अबुल जैस अंसारी साहब, जिनका ताउन आज के मुशायरे में बहुत ज़्यादा है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अबुल जैस अंसारी साहब बहुत जल्द मुशायरे गाह तक तशरीफ लाएंगे और साथ ही साथ ज़ेर क़यादत जनाब डॉक्टर महमूद आलम साहब मुबारकपुर, ज़ेर सरपरस्ती जनाब डॉक्टर अबू ज़र साहब आयशा क्लिनिक पुरानी बस्ती कटरा रोड मुबारकपुर, वो भी तशरीफ रखते हैं। हम जनाब अबू बकर साहब सूट वाले का भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी दुआएं हमें मिली, बड़े खुलूस से मिले। और साथ ही साथ हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब, मेरे बहुत पुराने दोस्त, मेरे कदीम दोस्त, जब भी मुबारकपुर आना होता है तो इनकी दावत में मैं शरीक होता हूँ। बिलखुसूस गरारे और सूट के लिए बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ, कमेटी के तमाम मेंबरान का इस्तकबाल करता हूँ। जनाबे रफ़ीक कुरैशी साहब जो शाना बशाना जनाबे शकील मुबारकपुरी के साथ मेहनत कर रहे थे, दामे दरमे कदमे सुखने इनके साथ रहे, आज ये देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत मुशायरा का मंजर आपकी आंखों में महफूज रहेगा। उससे कबल मैं चाहता हूँ आपका महबूब लीडर, आपका प्यारा लीडर, आपकी धरती पर बैठकर आपसे गुफ्तगू करने वाला सियासतदान आली जनाब अखिलेश यादव साहब से उनकी कुछ गुफ्तगू सुन ली जाए। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे दोस्त जनाब मरहूम शेख सलाहुद्दीन साहब के भाई जनाब शेख सिराजुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ शेख फरहान साहब भी उनके हमराह तशरीफ लाए हुए हैं। पहली बार उनसे मुलाकात हुई, लेकिन शेख सिराजुद्दीन साहब जहां कहीं भी रहते हैं मुशायरों की दुनिया में उनका बड़ा ताउन रहता है। जैसे शेख सलाहुद्दीन साहब का ताउन रहता है, 30 साल से सऊदी अरबिया से लेके हिंदुस्तान तक जो भी मुशायरे होते थे मेरी निजामत होती रहती थी और उनकी सदारत होती रहती थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब अखिलेश जनाब गौहर अली साहब से का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, डाइस पर तशरीफ रखते हैं। अब मैं आइए एक शेर के साथ मैं
विधायक जी को आवाज देना चाहता हूं कि सदियों में बस एक ही लीडर होता है, सदियों में बस एक ही लीडर होता है, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होता है। आइए आपके लीडर, आपके सियासतदान, हमारे मसाइल को उठाने वाले मसीहा जनाब अखिलेश यादव का तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तकबाल फरमाइए और उनसे उनकी गुफ्तगू सुनिए। इल्तमास है जनाब अखिलेश। कार्यक्रम के जनाब सदर साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे इब्राहिमपुर गांव के प्रधान हाजी जमाल साहब, आमिरों के जिला पंचायत के पूर्व सदस्य, नौजवान नेता भाई जियाउल्लाह अंसारी साहब, गौहर अली साहब, हाजी इफ्तिकार साहब, नीचे बैठे जनाब अबूकर सूट वाले, सम्मानित साथियों, संचालक महोदय, सबसे पहले हमारे साथ चल के आए भाई प्रमोद कुमार सिंह जी, ओम प्रकाश यादव मास्टर साहब, भाई सुहेल अहमद और सम्मानित साथियों, सबसे पहले हम जनाब शकील मुबारकपुरी साहब का और उनके सहयोगी रफीक कुरैशी साहब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया इस बात के लिए अदा करते हैं कि हम लोगों जैसे राजनीतिक लोगों को जहां इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जहां सुनने वाले भी बहुत समझदार और विद्वान होते हैं और सुनाने वाले भी बहुत ईमानदार समझदार और विद्वान होते हैं, हमारे जैसे नेताओं को थोड़ा कम पूछा जाता है। लेकिन इन लोगों ने कई वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करके अपने नगर मुबारकपुर में बाहर से लोगों को बुला करके भी कुछ ऐसी चीजें सुनाने और सुनने का अवसर देते हैं जो हमारे जिंदगी के तमाम हिस्सों का एक पहलू हुआ करता है, जो हम जीते तो रोज हैं लेकिन एहसास नहीं कर पाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें यहां सुनने और सुनाने को मिलती हैं। साथ ही अपने मुबारकपुर के अगल बगल के मोहल्लों से और गांवों से, अगल बगल के इलाकों से तमाम हमारे उभरते हुए नौजवान साथी जो कविता और शेर व शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं, मुबारकपुर जैसे नामी गिरामी और बड़े मंच पर आकर के अपनी बातें कह लेते हैं, तो उनका भी हौसला बढ़ जाता है। इसलिए जनाब रफीक कुरैशी साहब का और शकील मुबारकपुरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, शेरो शायरी और कविताएं हमारे बेचैन जिंदगी में सुकून देने का काम तो करती ही हैं, साथ ही साथ सत्ता के जुल्म जाती और जोर जबरदस्ती के खिलाफ मुखालिफ केवल इतना ही नहीं, समाजी जिंदगी में भी तामीर तरक्की के तमाम ऐसे चीजें हमें सिखा और समझा जाती हैं जो हमारे भविष्य के लिए बड़े काम आती है। और जब कभी भी आप किसी भी देश का इतिहास पढ़ेंगे, जब कभी भी सत्ता परिवर्तन हुआ है या सामाजिक परिवर्तन हुआ है, कोई भी रिवॉल्यूशन हुआ है, तो उसमें शेर व शायरी का और कविता का बड़ा महत्व और योगदान रहा है। आप हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आजादी का जब इतिहास पढ़ेंगे,
बातें लंबी हो जाएंगी अगर चर्चाएं करूंगा तो। आधी आजादी की लड़ाई हमारे शेरो शायरी और कविताओं ने लड़ी है, और ये लोग बड़े ऊंचे ख्याल के लोग थे, जो लड़ने वालों के लिए, जो आंदोलन करने वालों के लिए, जो चलने वालों के लिए ऊर्जा पैदा करते थे, उन्हें साहस दिया करते थे। तो एक ऐसा कार्यक्रम हमारे मुबारकपुर में लगातार कई वर्षों से बुलाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम अपने कमेटी के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि इस तरह के जब भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे शकील मुबारकपुरी साहब का जरूर हमें निमंत्रण मिलता है, और इनसे हम बार बार एक बात कहते हैं कि हमें मुबारकपुर के किसी कार्यक्रम में आप मेहमान खसूसी या मुख्य अतिथि, बतौर मुख्य अतिथि के हमें मत बुलाया करिए, मत कहा करिए। इसलिए मुबारकपुर तो मेरा अपना घर है, और मुबारकपुर के लोग मेरे अपने परिवार के लोग हैं। तो इसमें कैसा मुख्य अतिथि और कैसा मेहमान खसूसी, मैं तो आपके परिवार का एक हिस्सा हूं, और आपको भी समझता हूं कि मेरे परिवार के हिस्सा। थोड़ा बहुत कभी कभी समय का अभाव रहता है, और वह अभाव इसीलिए पैदा होता है कि आपने ऐसी ताकत दी है जो आपके मुबारकपुर के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश, या जो आज की तारीख में देश और प्रदेश के अंदर जो हालात पैदा हैं आम आदमी की जिंदगी में, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, उन सब चीजों पर अपनी बातें रखने का या दूसरे हलकों में जाने का, तो कभी कभार मैं एब्सेंट हो जाया करता हूं। लेकिन मैं इनसे बार बार कहता हूं कि अगर मैं बहुत जरूरी नहीं हुआ तो मैं निश्चित तौर पर आपके कार्यक्रम में आऊंगा, इसलिए कि दोनों चीजें मिल जाया करती हैं। एक तो आप लोगों से ज्ञान भी मिल जाया करता है, आप लोगों से थोड़ा समझदारी भी पैदा हो जाती है, चीजों को देखने का नजरिया भी थोड़ा चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ हमको अपने लोगों के बीच में एक दूसरे से आमना सामना सलाम बंदगी करने का भी मौका मिल जाता है। तो मेरे लिए तो ऐसे कार्यक्रम बहुत अच्छे रहते हैं, मैं क्यों नहीं आऊंगा। बहरहाल चीजों को समेटते हुए, इसलिए कि हम एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं, और हम तो समाजवादी लोग हैं। नेताजी कहा करते थे कि जब हमारे विद्वानों के बीच में नहीं जाओगे, लेखक के बीच में नहीं जाओगे, अध्यापक के बीच में नहीं जाओगे, वकील के बीच में नहीं जाओगे, जब मुनकर और मजदूर के बीच में नहीं जाओगे, किसान के बीच में नहीं जाओगे, तो सियासत की समझ तुम्हारी कमजोर रहेगी। अब तुम जनता के हर वर्ग के लोगों के बीच में थोड़ा समय निकाल करके बैठा करो, चर्चा करो, तो तुम्हारा बुद्धि विवेक सब खुल जाएगा, और लोगों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी एक चीज बार बार कहते हैं कि इस देश के अंदर सेकुलर होना बड़ा कठिन काम है, फिरका परस्त होना या सांप्रदायिक होना बड़ा आसान काम है। एक वाक्य में आदमी सांप्रदायिक आदमी काम चला लेता है, लेकिन सेकुलर आदमी को अपनी बातें बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, अपनी पहचान रखने के लिए पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। सेकुलर होना एक कठिन काम है। हम समाजवादी लोग हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी सभ्यता को आगे बढ़ाने वाली हों, जो हमारे देश में कौमी यकजहती को बढ़ाने वाली हों, जो समाजी यकजहती को बढ़ाने वाली हों, जो हमारे भाईचारा को बढ़ाने वाले हों, ऐसे कार्यक्रमों को लगातार चलना चाहिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस कमेटी के लोगों का, भाई शकील मुबारकपुरी का, रफ़ीक कुरैशी साहब का, इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं, हम सब लोगों को यहाँ आने का अवसर मिलता है। पुनः आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातें समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, आपने कम वक्त में बड़ी कीमती बातें की। बहुत गौर से श्रोता सुन रहे थे, सामाईन सुन रहे थे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।